शहर अभी नींद से पूरी तरह बाहर नहीं आया था। घंटाघर चौक पर बसों की घरघराहट और कूड़े की गंध हमेशा की तरह मौजूद थी। वहीं फुटपाथ के किनारे फटे बोरे के साथ 12 साल का कबीर झुका हुआ था। प्लास्टिक, टूटी तारें, खराब सर्किट जो किसी काम के नहीं थे, वही उसकी दुनिया थे। उसके हाथों की गंदगी नई नहीं थी। वो ऐसी लगती थी जैसे समय ने उसे स्थायी रूप से अनदेखा करने का फैसला कर लिया हो। कबीर कम बोलता था। लोग समझते थे वो डरपोक है या शायद समझदार नहीं, लेकिन सच्चाई ये थी वो बहुत ज्यादा सुनता था। इंसानों को नहीं, मशीनों को। जहां लोगों की आवाजें बिखर जाती थीं, वहीं कबीर को लय सुनाई देती थी। जहां दूसरों को शोर लगता था, वहीं उसे पैटर्न दिखता था। उसके सामने खड़ा था शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक, अपेक्स बैंक। शीशे की ऊंची इमारत, हर सुबह काली गाड़ियों से उतरते सूट बूट वाले लोग, फोन पर चिल्लाते हुए, भीतर जाते हुए। कबीर के लिए वो इमारत हमेशा बंद रही थी। गार्ड का एक ही वाक्य था, भाग यहां से। कबीर मुस्कुरा देता और फिर कूड़े में झुक जाता। बैंक की दीवार से सटा एक पुराना ट्रांसफॉर्मर बॉक्स था। वहीं बैठकर वो अक्सर सूखी रोटी खाता था। उसी जगह से उसे वो आवाज सुनाई देती थी, एक अजीब सी भनभनाहट। बाकी लोगों के लिए वो शोर था, कबीर के लिए भाषा। उस दिन दोपहर को सब कुछ बदल गया। बैंक के अंदर अचानक हड़कंप मच गया। कर्मचारी खड़े हो गए, मैनेजर्स के चेहरे सफेद पड़ गए। बोर्डरूम से चीख सुनाई दी, 500 करोड़ गायब हो गए हैं। ये अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से पैसा निकल चुका था, न किसी खाते में, न किसी विदेशी बैंक में। जैसे पैसा सिस्टम से फिसल कर गायब हो गया हो। आईटी टीम दौड़ पड़ी, साइबर एक्सपर्ट्स बुलाए गए, पुलिस को सूचना दी गई। हर मिनट के साथ बैंक की साख डूब रही थी। बाहर फुटपाथ पर खड़ा कबीर सब देख रहा था। उसे कुछ गलत लगा। बैकअप सर्वर के एग्जॉस्ट फैन की आवाज लय में नहीं थी। हर 30 सेकंड में हल्का सा ठहराव, जैसे मशीन सांस रोक रही हो। कबीर ने दीवार से कान लगाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये चोरी नहीं है, वो बुदबुदाया। ये रास्ता मोड़ना है। उसके दिमाग में माँ का चेहरा उभरा। वही माँ जो कभी इसी बैंक में सफाई करती थी, एक हादसे में चली गई और कबीर सड़क पर रह गया। माँ के पुराने फोन में नंबर नहीं थे, पैटर्न थे। कबीर ने फैसला कर लिया। जब वो बैंक के गेट की तरफ बढ़ा, गार्ड ने डंडा उठा लिया। कहा था ना मत आना, लेकिन कबीर नहीं रुका। पहली बार उसने सीधी आंखों में देखा और कहा, साहब, पैसा बाहर नहीं गया है, वो यही है। गार्ड हंसा। उसी पल अंदर अलार्म और तेज हो गया और तभी बाहर आई अंजलि वर्मा, सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखें थकी हुई। कबीर ने दोहराया, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 3 घंटे में पैसा खुद मिट जाएगा। अंजलि ने एक पल सोचा, फिर गार्ड से कहा, इसे अंदर आने दो। एयर कंडीशन की ठंडी हवा से कबीर सिहर गया। चमकदार फर्श में अपना चेहरा देखकर उसे अजीब लगा। आईटी फ्लोर पर स्क्रीन लाल थी, नंबर भाग रहे थे। कबीर ने एक कोने की तरफ इशारा किया, ये टाइम स्टैम्प देखिए। हर ट्रांजैक्शन से पहले समय 1 सेकंड पीछे जा रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह असंभव है, आईटी हेड बुदबुदाया। कबीर बोला, मशीन के लिए नहीं सर। उसने लोकल सिस्टम मांगा, इंटरनेट नहीं। स्क्रीन पर डाटा का नक्शा उभरा, तीर, मोड़, बंद रास्ते। ये कोई अकाउंट नहीं है, कबीर बोला। ये एक खाली कमरा है, सिस्टम ने खुद बनाया है। शैडो वॉल्यूम। आईटी हेड की आवाज कांप गई। घड़ी चल रही थी। कबीर ने सिस्टम को वही याद दिलाया जिसके लिए वो बना था, छोटे खातों का भरोसा। 10, 50, 200, हजारों छोटे ट्रांजैक्शन। मीटर बदला, ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग और फिर वापसी शुरू हुई। आखिरी लॉक खुला, नाम उभरा, बैंक का डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। सच सामने था, 500 करोड़ वापस आ चुके थे। कबीर दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुको, अंजलि बोली, तुम्हें इनाम मिलेगा, पढ़ाई, नौकरी। कबीर मुस्कुराया, अगर सच में कुछ करना है तो ऐसे सिस्टम बनाइए जो अनदेखे बच्चों को भी सुने। वो बाहर चला गया। वही फुटपाथ, वही ट्रांसफॉर्मर बॉक्स, लेकिन अब शहर ने उसका नाम सीख लिया था।